सकता है कि अगर उससे पहले इस 18 तारीख से पहले कोई सूचना दिल्ली से कंफर्म सूचना यानी कि कंप्लीट होने से पहले अगर नीतीश कुमार को नहीं मिलती है या नीतीश कुमार को उस ऑप्शन पेपर की तरह नहीं कंपल्सरी पेपर की तरह लेकर के अगर परीक्षा में 2025 के नहीं उतरती है भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा टेंशन का कारण बन सकता है। नीतीश को आप ऑप्शनल विषय में नहीं रख सकते हैं, राहुल गांधी के आने का एक अलग कारण है और इनके आने का कारण अलग है, लेकिन ये संयोग या प्रयोग, और 19 तारीख को भाजपा के भी बड़ी इसका संयोग या प्रयोग, हम तो बार बार बोले ना कि लालू लीला या रामलीला, अगर लालू लीला हो गया तो रामलीला होना तय है। ये बात अब मान के चलिए, क्योंकि नीतीश की नीति के सामने कोई नहीं टिका है। और अगर 18 तारीख को कोई ऐसा फैसला, जैसा कि आपको याद होगा कि पिछली बार नीतीश कुमार ने, लालू प्रसाद ने जो फैसला किया था कि तेजस्वी यादव के हाथ में सारा अधिकार दे दिया था पार्टी का नाम तक चेंज करने के लिए, एक स्थिति ये भी बन गई थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जदयू और राजद का विलय हो जाएगा और दोनों मर्ज कर जाएंगे और नीतीश कुमार अध्यक्ष बन करके चलाएंगे। ये सभी बातें आपको सुनने को आई होंगी, लेकिन एक बार फिर से वहीं आकर के 1 साल के बाद बिहार खड़ा है और इस बदलाव के पीछे निर्धारित हो गया है 18 जनवरी को। अब इस 18 जनवरी को सबकी निगाहें नीतीश कुमार पर होगी। पैदल जा रहे हैं कि गाड़ी से जा रहे हैं कि फोन पे बात कर रहे हैं, ये सबकी निगाह होगी और होने पर आकर पूरा समीकरण बताया था आपने। उसी पर टिके हुए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने अब तक जितनी भी सीटें एमएलसी को दी या राज्यसभा भेजा, उस सब में समीकरण सेट करके उन्होंने भेजा। लेकिन अब जो 2025 का चुनाव उनको बिहार में लड़ना है, उसके लिए वो उस जाति, उस समुदाय को अपने पास रखना चाहते हैं जिससे उनको आने वाले समय में वोट मिले। लौकुश समीकरण नीतीश कुमार का सबसे मजबूत समीकरण रहा है और उसी के आधार पर वो अब तक 20 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। हालांकि इसके साथ साथ एक साइलेंट वोटर भी इनके साथ जुड़ा हुआ है, वो महिलाओं का वोट है, जिसके लिए तय करेंगे कि नेतृत्व कौन करेगा। जबकि आपको पता है कि बार बार भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता दिल्ली से पटना जब आता है तो वो सीधे कहता है कि हमारे नेता तो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने एक बहुत बेहतरीन चीज है कि बिहार की बात होगी तो नाम नीतीश कुमार का होगा। इसके बाद 2020 से 25 वाली बात आप समझ ही गए थे। 2022 में आपको याद होगा कि किस लिए नीतीश कुमार अलग हुए थे, उसी सीएम कुर्सी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, चर्चा गरम, हम हर रोज की भांति आज भी चर्चा गरम लेकर आए हैं। दिन भर पॉलिटिकल गलियारों में किस बात की चर्चा होगी? बिहार में क्या फिर से कोई बड़ा नया जंग छिड़ गया है? बिहार में राजनीतिक अखाड़े में दो धड़े फिर से आपस में टकराने वाले हैं। क्या कुछ होने वाला है? सीधे टॉपिक पे चलते हैं। मिशन कंप्लीट होने से पहले 18 जनवरी पर टिकी निगाहें। देखिए, प्रशांत किशोर ने भी कहा था, कल आपने बयान प्रशांत किशोर का सुना था, उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में नीतीश कुमार एक अणे मार्ग में दही चूड़ा नहीं खा पाएंगे। क्या उसी का असर है? क्या कुछ और कहानी है? कुछ और विवाद हो गया है? तो सीधे बाबा को बुलाते हैं और देखिए, आज के पूरे टॉपिक में तीर भी है, धनुष भी है, लाठी भी है, सबकी चर्चा बारी बारी से करेंगे। सीधे बाबा को बुलाते हैं। बाबा, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा, लालू लीला या होगा रामलीला? मिशन कंप्लीट होने से पहले 18 जनवरी पर टिकी निगाहें, ऐसा कौन सा मिशन कंप्लीट होने वाला बाबा? 2024 के चुनाव से पहले आपको याद होगा कि रामलीला होने वाली थी, खूब चर्चा हो रही थी। और असल में हुआ क्या कि रामलला अपने जो वास्तविक उनका आवास था, निवास था, स्थान था, वहां विराजमान हुए और इसकी खूब चर्चा हुई। इसको लेकर के 2024 के चुनाव से भी जोड़ा गया। लेकिन इस देश की जनता सब कुछ जानती है। जहां उसे जरूरत पड़ती है धर्म की, वहां धर्म के नाम पर आती है। जी बिल्कुल। जहां उसे लोकतंत्र की रक्षा करनी होती है लोकतंत्र की, जहां संविधान की जरूरत होती है संविधान की, जहां समाज की बात होती है समाज के लिए आती है। अब इस देश की जनता को, इतनी प्रबुद्ध जनता है, लोकतांत्रिक, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और उस देश में आप समझ सकते हैं कि लोगों में कितना ज्यादा अवेयरनेस होगा, जो कि
अपने लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए आते हैं बिहार, और बिहार लोकतंत्र की जर्नी जैसे ही जैसे चीजों को अपने हिसाब से आगे लेके चलता है, वैसे वैसे इस देश की राजनीति अपना आकार बदलती है। एक बार फिर से बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, और उससे पहले बहुत सारी बातें आपको सुनने देखने को मिल रही होंगी। हालांकि इस देश की विशेषता यही है कि इस देश में कभी भी आप राजनीति से दूर नहीं हो सकते हैं। जी जी। आप राजनीति को दूर कर सकते हैं अपने से, हेट कर सकते हैं, लेकिन आप उससे नजर नहीं मोड़ सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थिति में आप कहीं भी रहिएगा, देश के दुनिया के किसी कोने में रहिएगा, तो आपको एक नजर जरूर रहेगा कि देश में हो क्या रहा है। बिल्कुल। और देश में क्या हो रहा है तो आप देख ही रहे हैं कि कहीं तीर है, कहीं तलवार है, कहीं कुछ है, कहीं लाठी है। और ये हमारे बिहार का एक अलग तरह का सिनेरियो है, जिसके आधार पर हम चुनाव लड़ते आ रहे हैं। नीतीश कुमार अपने तीर को और पिजाने के लिए लोगों से वोट मांगते हैं। तो आप समझ ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का क्या है। नीतीश कुमार को कहा जाता है कि लाठी घुमावन तेल पिलावन वाले लालू प्रसाद है, अपने अक्खड़ भाषा बोलते हैं और उसको लेकर के वो लोगों को अपनी तरफ आकृष्ट करते हैं। लेकिन इस बार की जो परिस्थितियां हैं वो थोड़ी अलग हो गई हैं, क्योंकि नीतीश कुमार 20 साल से इस बिहार में है, 15 साल पहले लालू प्रसाद शासन कर चुके हैं। तो क्या इस बार परिस्थितियां बदलेंगी, जिसकी एक छोटी सी झलक कहीं ना कहीं यहां से आपको मिला था। अमित शाह ने कहा कि हम चुनाव के बाद तय करेंगे कि नेतृत्व कौन करेगा, जबकि आपको पता है कि बार बार भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता दिल्ली से पटना जब आता है तो वो सीधे कहता है कि हमारे नेता तो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने एक बहुत बेहतरीन चीजें कहा जाए तो इस बिहार की राजनीति में किया है, और वो है नीतीश कुमार यात्रा करते हैं। यात्रा के दौरान नीतीश कुमार लोगों से मिलते हैं और उनकी जरूरतों को, जो काम हो रहे हैं उसको देखते हैं, समझते हैं और उस पर वो एक्ट करते हैं। भले ही वो बोले नहीं, लेकिन चीजों को अपने हिसाब से वो अच्छी तरह से देखते, सुनते, समझते हैं। सिंपल सी चीज है कि नीतीश कुमार को आप, जो मैंने पहले कहा कि बिहार की राजनीति को, इस देश की राजनीति को, आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लव कर सकते हैं, हेट कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वैसे ही बिहार और देश की राजनीति में नीतीश कुमार बहुत ही कंपलसरी है। जैसे कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं होता है कि उसका परीक्षा आपको देना ही देना है, बाकी ऑप्शनल जितने भी सब्जेक्ट ले लीजिए। तो नीतीश, बिहार की राजनीति की जब भी चर्चा होगी तो नीतीश कुमार के कंपलसरी होने की बात आपको सबसे पहले नजर आने लगी, क्योंकि इनके बिना कोई भी सरकार पिछले 20 साल से तो नहीं चल रही है। ये जिसमें जहां रहते हैं वही सरकार बनती है। बिल्कुल, ये इन्होंने स्थापित कर दिया है। और आगे जो परिस्थितियां बनी है वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि आने वाले 2025 से 30 फिर से नीतीश, ये नारा सबने सुना होगा। बिल्कुल। अब इस नारे की कहानी और नारे की हकीकत को समझने चलिएगा तो सबसे पहली बात है कि नीतीश कुमार, जो चीजें आ रही हैं, हम लोगों ने 2-3 दिन से लगातार कर रहे हैं कि दिल्ली में एक तरह से समझिए तो वो खाका तैयार कर लिया गया है, जिसमें कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा उसका एक रफ एस्टिमेट तैयार कर लिया गया। वो नीतीश कुमार के कॉन्सेंट के लिए भेजा गया है। नीतीश कुमार उस पर क्या एक्शन लेते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन उसके साथ साथ आपको बता दें कि नीतीश कुमार सब कुछ से समझौता कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी कुर्सी से, सीएम कुर्सी से समझौता नहीं करेंगे। इस बात को कहने के लिए उन्होंने एक पोस्टर भी जारी किया था। हाँ, बिल्कुल। बिहार की बात होगी तो नाम नीतीश कुमार का होगा। इसके बाद 2020 से 25 वाली बात आप समझ ही गए थे। 2022 में आपको याद होगा कि किस लिए नीतीश कुमार अलग हुए थे, उसी सीएम कुर्सी के लिए अलग हुए थे। उनको इस बात का एहसास होने लगा था, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक्ट कर रही थी, उनको लगा कि उनकी कुर्सी छीन ली जाएगी, पार्टी खत्म कर दी जाएगी। और ये बात कहते हुए उन्होंने 2022 में अपने आप को अलग किया था। एक तो सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है 2025 के चुनाव को लेकर के, उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी भी बातें कह ले, एनडीए गठबंधन के लोग जितनी भी बातें कह लें, लेकिन सबके मन में है वो सीट शेयरिंग का समझौता, जहां जाकर के सारा चीज अटक जाता है।
किसको कितनी सीटें मिलेंगी, क्या तरीका होगा, उसमें भी दाव पेच कौन खेल रहा है, कौन किसका करीबी है, कौन किसका दूर है, ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नीतीश कुमार को इस बात का भी एहसास होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी हमको जितनी सीटें दे रही है उन सीटों के अलावा अपने बाकी के लोगों को सीट दे करके और हमको साइड कर दे। ये सभी परिस्थितियां नीतीश कुमार आंकेंगे। 2020 में भी नीतीश कुमार ने इन्हीं परिस्थितियों को आंकते हुए चिराग पासवान को एनडीए से बाहर करवाया था। जो बातें पब्लिक डोमेन में है और जिस बात की चर्चा आज से कुछ दिन पहले तक, 6-7 महीना पहले तक बार बार किया करते थे चिराग पासवान कि नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि मुझे 35 सीटें मिले जी। और यहां भारतीय जनता पार्टी से बड़ी चूक हो गई थी। इसके बाद सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर नीतीश कुमार कहीं ना कहीं आकर के एक जगह अटक जाएंगे। जितने भी फॉर्मूले हम लोग बता रहे हैं, आपको याद होगा कि हमने फॉर्मूला बताया था कि 2024 के आधार पर जो जितनी सीटें लीड कर रहा है उसको उतनी सीटें और शेष जो सीटें बचती है उसमें से सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार का फॉर्मूला हमेशा से 50-50 का रहा है। अच्छा। आप 2015 देख लीजिए, 243 सीटों में उन्होंने 101, 101 और 41 का आंकड़ा किया, यानी अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के साथ या पार्टनर के साथ उन्होंने बराबर बराबर का आंकलन किया। 2020 में 121 और 122 का आंकड़ा हुआ, जिसमें नीतीश कुमार ने 122 सीट लेकर के खुद को बड़े भाई के रूप में लिया, यानी वहां भी 50-50 बंटवारा किया। इस बार भी नीतीश कुमार इन सारे आंकड़ों से अलग चाहेंगे कि वो 50-50 ही कराएं और जितनी भारतीय जनता पार्टी सीटों पर लड़े उससे ज्यादा सीटों पे ये लड़े। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े भाई की भूमिका निश्चित रूप से ये इनकी भूमिका होगी। और उसमें भी जो आंकड़े आ रहे हैं कि 100 से कम सीटों पर नीतीश कुमार को भरोसा करना पड़ेगा, यहां पर आकर के थोड़ा सा मामला अटकता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही वो समय है जहां नीतीश कुमार लालू लीला और रामलीला के बीच में फंस गया तय करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि लालू प्रसाद के साथ जाना एक नियति का चक्र हो सकता है। सरकार को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए जा सकते हैं, लेकिन स्वेच्छा से अगर कहा जाए तो कभी भी नीतीश कुमार ने कहा है कि वो लालू प्रसाद के साथ नहीं जाते हैं, वो एक मजबूरी होती है। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है जो सामने आ रही है उसमें नीतीश कुमार कई ऐसी बातें हैं जिसमें दिल्ली यात्रा, इस दिल्ली यात्रा को भी जोड़ के देखा जा रहा है नीतीश कुमार के पूरे प्रक्रिया से। दिल्ली यात्रा के बाद आप देखिएगा कि मोदी और शाह दोनों जो हैं चुप्पी साधे हुए हैं और वहीं नीतीश कुमार भी चुप्पी साधे हुए हैं। किसी भी विषय पर नीतीश कुमार कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, जबकि वो पब्लिक के बीच में रह रहे हैं, पब्लिक के साथ वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बिहार की सियासत पर और देश की सियासत पर, बाकी चीजों पर एकदम मौन साधे हुए हैं। यानी कि नीतीश कुमार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो करना है हमने बता दिया है, आप उस पर आप एक्ट कीजिए, तब हमसे बात कीजिए। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये सब कुछ तो हो ही रहा है। आपको याद होगा कि एमएलसी के सिलेक्शन की बात जब भी आई थी, जब उसका डेट अनाउंसमेंट हुआ था कि 6 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, हमने आपको तब भी बताया था, याद होगा आपको, कि नीतीश कुमार अति पिछड़ा समाज के लोगों को इसमें प्रश्रय देंगे और लगभग नीतीश कुमार उसी जगह पर, उसी फैसले पर आकर पूरा समीकरण बताया था आपने। हाँ, उसी पर टिके हुए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने अब तक जितनी भी सीटें एमएलसी को दी या राज्यसभा भेजा, उस सब में समीकरण सेट करके उन्होंने भेजा। लेकिन अब जो 2025 का चुनाव उनको बिहार में लड़ना है, उसके लिए वो उस जाति, उस समुदाय को अपने पास रखना चाहते हैं जिससे उनको आने वाले समय में वोट मिले। लौकुश समीकरण नीतीश कुमार का सबसे मजबूत समीकरण रहा है और उसी के आधार पर वो अब तक 20 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। हालांकि इसके साथ साथ एक साइलेंट वोटर भी इनके साथ जुड़ा हुआ है, वो महिलाओं का वोट है, जिसके लिए वो प्रगति यात्रा कर रहे हैं। नाम बदला है, उसकी तासीर नहीं बदली है। पहले था महिला संवाद यात्रा, संवाद तो आज ही महिलाओं से कर रहे हैं, लेकिन नाम उसका बदल करके प्रगति यात्रा कर दिया है। योजना कोई 2500 रुपया मंथली देने के लिए कर रहा था और ये पूरा झोला लेकर के जाते हैं, उछल देते हैं। आपने देखा होगा जितनी भी यात्राएं की है, जिन जिन क्षेत्रों में गए हैं वहां बोरा लेकर के जाते हैं, बिल्कुल, और उसको जाके उछल रहे हैं। कई योजनाएं करोड़ों की, अरबों की योजनाएं शुरू हो गई हैं। तो ये एक रास्ता है और इस रास्ते को लेकर के नीतीश कुमार अपना जो सिक्का है वो मजबूत कर रहे हैं। एमएलसी में धानुक समाज से किसी को चुन करके ले आना, ये उस समीकरण को और मजबूत करना होगा, क्योंकि कुशवाहा समाज पर आपने देखा होगा कि इधर बीच में लालू प्रसाद बहुत मजबूती से पकड़ बना रहे थे। लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा नीतीश कुमार इन सब चीजों को बहुत माइंडरोटली वॉच करते हैं और उसका नतीजा कि नीतीश कुमार रणनीति बनाते हैं। और उन्होंने यही कारण है कि धानुक समाज के नेता को दिया है कि बिहार में और खास करके जिस क्षेत्र में नीतीश कुमार थोड़े कमजोर पड़ रहे हैं, वहां धानुक समाज का एक अच्छा खासा होल्ड है और मनीष वर्मा के करीबी भी है। बिल्कुल,
तो ये सभी चीजें घुमा फिरा करके, और पुराने कार्यकर्ता भी रहे हैं, इससे होगा क्या कि आपकी पार्टी में भी एक बूस्टअप आता है, हाँ, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है कि यहाँ कोई परिवार नहीं है भैया। हम बार बार कर रहे थे कि इसमें मनीष वर्मा हो सकते हैं, उनके पुत्र हो सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात है कि जो ललन प्रसाद को इन्होंने दिया है, उस ललन प्रसाद के साथ एक बहुत अच्छी बात जुड़ी हुई है कि वो नीतीश कुमार जिस क्षेत्र पे नजर भिड़ाए हुए हैं 2025 के चुनाव में किसको उतारना है और कैसे उतारना है, उस क्षेत्र में पहले वो वहां के कार्य को देख चुके हैं और प्रभारी भी रह चुके हैं। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इसका असर और इम्पैक्ट क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश कुमार ने बहुत ही साइलेंट दाव खेला है और वो दाव बुरी तरह से नजर आ रहा है। इसके बाद अगर बात करें हम, तो नीतीश कुमार 3-4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण जानते हैं। नीतीश कुमार हमेशा पॉकेट में माचिस रखते हैं, जबकि वो कोई नशा नहीं करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब जरूरत महसूस होती है आस्ते से निकालते हैं माचिस और उसको जला करके छोड़ देते हैं, वहां से आग होना शुरू हो जाता है और थोड़ी देर के बाद उसी रास्ते से गुजरते हैं, जग में पानी रखते हैं, उस पर डाल करके और फिर आगे बढ़ जाते हैं। जब कुछ देर बाद धुआं होता है तो नीतीश कुमार कहते हैं पता है क्या, वहां धुआं है, आग जरूर लगी हो। बिल्कुल। यानी सब ही न चाहो तो राम गोसाई, नीतीश कुमार, बिल्कुल नीतीश कुमार अपने आग लगाते हैं, अपने बुझाते हैं और अपने धुआं भी करते हैं। अब इन सारी बातों के साथ साथ एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात लालू लीला और रामलीला के बीच में फंसा हुआ है, ये आपने बार बार सुना होगा कि 15 तारीख को 15 जनवरी के दही चूड़ा के बाद क्या होगा। बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए आपको नीतीश कुमार की तरफ जब देखिएगा तो नीतीश कुमार ने अपना तीर छोड़ दिया है। देखिए पकड़े हुए नहीं है, छोड़े हुए हैं, छोड़ दिया है। बिल्कुल। किधर छोड़े हुए हैं? अमित शाह के तरफ। अमित शाह क्या कर रहे हैं? अभी अपना तीर कमान, और उनका तीर कहाँ है? आसमानी चला रहे हैं। आसमान के सब चला रहे हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इन दोनों के बीच की लड़ाई अगर नहीं सलट पाई तो रामलीला नहीं होगा, लालू लीला होगा। और लालू लीला का समय निर्धारित हो गया है 18 जनवरी को। अब इस 18 जनवरी को सबकी निगाहें नीतीश कुमार पर होगी। पैदल जा रहे हैं कि गाड़ी से जा रहे हैं कि फोन पे बात कर रहे हैं, ये सबकी निगाह होगी। और हो सकता है कि अगर उससे पहले इस 18 तारीख से पहले कोई सूचना दिल्ली से कंफर्म सूचना यानी कि कंप्लीट होने से पहले अगर नीतीश कुमार को नहीं मिलती है या नीतीश कुमार को उस ऑप्शन पेपर की तरह नहीं, कंपल्सरी पेपर की तरह लेकर के अगर परीक्षा में 2025 के नहीं उतरती है भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा टेंशन का कारण बन सकता है। नीतीश को आप ऑप्शनल विषय में नहीं रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, नहीं रख सकते। 18 तारीख वाला जो मैटर है बाबा, इसमें राष्ट्रीय जनता दल तो एक्टिव मोड में उस दिन बड़ा फैसला लेने के फिराक में है। राहुल गांधी भी आने वाले हैं 18 तारीख। देखिए राहुल गांधी के आने का एक अलग कारण है और इनके आने का कारण अलग है, लेकिन ये संयोग या प्रयोग। और 19 तारीख को भाजपा के भी बड़ी इसका संयोग या प्रयोग, हम तो बार बार बोले ना कि लालू लीला या रामलीला। अगर लालू लीला हो गया तो रामलीला होना तय है, ये बात अब मान के चलिए, क्योंकि नीतीश की नीति के सामने कोई नहीं टिका है। और अगर 18 तारीख को कोई ऐसा फैसला, जैसा कि आपको याद होगा कि पिछली बार नीतीश कुमार ने, लालू प्रसाद ने जो फैसला किया था कि तेजस्वी यादव के हाथ में सारा अधिकार दे दिया था पार्टी का नाम तक चेंज करने के लिए, एक स्थिति ये भी बन गई थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जदयू और राजद का विलय हो जाएगा और दोनों मर्ज कर जाएंगे और नीतीश कुमार अध्यक्ष बन करके चलाएंगे। ये सभी बातें आपको सुनने को आई होंगी, लेकिन एक बार फिर से वहीं आकर के 1 साल के बाद बिहार खड़ा है। और इस बदलाव के पीछे सिंपल सी बात है कि आप नीतीश कुमार को कंपल्सरी विषय में रखिए, ऑप्शनल विषय में मत रखिए, नहीं तो क्या होगा पता है ना, वही बीपीएससी 17वीं परीक्षा की तरह स्ट्राइक होगा, धरना होगा, आमरण अनशन होगा, सत्याग्रह होगा और नीतीश कुमार अपना खेल खेल जाएंगे। खेल हो जाएगा, बिल्कुल खेला हो जाएगा, बिल्कुल खेला हो जाएगा। लालू लीला पर ध्यान दीजिए या फिर रामलीला कीजिए। रामलीला के तो नीतीश कुमार मुरीद हैं ही। आपने देखा होगा कि तीर उर छोड़ते हैं दशहरा के दिन। जी जी बिल्कुल, वो सब तस्वीर वायरल हुई थी। अब जो तीर कोई छोड़ा है इन्होंने, वो असर करता है कि नहीं करता है, इन्होंने साफ इशारा कर दिया है कि अमित शाह वाले माने जो उनका
तरीका है या फिर उनका जो तय किया हुआ मानक है, उस मानक पर तो वो काम नहीं करेंगे। नीतीश कुमार अपनी शर्तों पर राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं और इस बार भी नीतीश अपनी शर्तों पर करेंगे। अब भाजपा को फैसला करना है कि लालू लीला देखेगा या रामलीला देखेगा। चलिए, अब भाजपा को फैसला करना है, लालू लीला या फिर रामलीला। बाबा ने चर्चा गरम में साफ साफ बता दिया है कि क्या कुछ गरम है, क्यों आज दिन भर जो माहौल है, और आज ही दिन भर नहीं, 18 जनवरी तक ये चर्चा गरम रहेगा कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। नीतीश कुमार भले ही 2-3 दिन से जो कुछ भी बोले, लेकिन ये तो ट्रेंड रहा है। नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है जब जिस गठबंधन के साथ में रहते हैं, दूसरे गठबंधन के बारे में क्या कुछ कहते हैं और फिर अचानक से पलट जाते हैं, यह तो पूरा बिहार और देश जानता है। इसलिए कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये चर्चा तो गर्म रहेगी और अभी तक नहीं, पूरे 18 जनवरी तक ये चर्चा गर्म रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681